हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी माइस्क्यूल सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट इन माइस्क्यूल। ये हमारा माइस्क्यूल का चैप्टर नंबर 16 है। आइए पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली इस कोर्स में हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वो सब कुछ कवर कर रहे हैं। यहाँ हमने HTML के वीडियोस देखे, CSS के देखे, जावास्क्रिप्ट के देखे, jQuery के देखे, PHP का बेसिक देख चुके हैं और अभी माइस्क्यूल के वीडियोस आप देख रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 16 है, यानी 15 चैप्टर्स इसके पहले माइस्क्यूल के आ चुके हैं, तो आपने ज़रूर देखे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट फैसिलिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं टेबल में किसी कॉलम के लिए। जनरली हम प्राइमरी की के लिए इसको यूज़ करते हैं। द ऑटो इंक्रीमेंट, ये अपने को कैसे लिखना है, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो इंक्रीमेंट attribute can be used to generate a unique identity for a new row, यानी हर बार एक नई वैल्यू ये जनरेट करेगा। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और ये टेबल लेट्स से स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, और स्टूडेंट टेबल के अंदर वैसे तो बहुत सारे कॉलम्स हैं। जैसे स्टूडेंट का आईडी हो गया, आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट का कुछ नेम हो गया, स्टूडेंट की एज हो गई, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं। अब इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो जब मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो स्टूडेंट का नेम है राहुल, एज मान लीजिए इसकी है 15, फ़ोन नंबर है कुछ, ठीक है अभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कुछ फ़ोन नंबर है। तो ऑटोमेटिकली इसका आईडी क्या आ जाए, कुछ एक नंबर आ जाए, लेट्स से 1। ये मैंने 1 इंसर्ट नहीं किया है, मैंने इंसर्ट किया है सिर्फ इतना डेटा। अच्छा, कैसे इंसर्ट किया होगा, तो मैंने लिखा होगा इंसर्ट, इंसर्ट क्वेरी आपको मालूम है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। और फिर कॉलम के नाम लिखेंगे। कॉलम के नाम में मैंने आईडी नहीं लिखा होगा, आईडी के लिए मैं वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ नेम के लिए, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एज के लिए, मैं इंसर्ट कर रहा हूँ फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है। और फिर लिखते हैं वैल्यूज़। सिंटेक्स आपको याद होगा, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ में एक एक वैल्यू लिखता हूँ। जैसे नेम में मैंने लिखा राहुल, फिर मैंने लिखा एज, एज क्या है 15, फिर मैंने लिखा फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है। जब ये क्वेरी हम लिखेंगे, ये इंसर्ट कमांड हम लिखेंगे, तब जाके ये रो इंसर्ट होगी। तो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी आईडी की वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है, पर ऑटोमेटिकली आईडी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब मैं अगर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अजय, एज इज 14, कोई फ़ोन नंबर इसका है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसकी आईडी की वैल्यू आ जाती है 2। तो ये ऑटोमेटिकली जो आईडी की वैल्यू आ रही है, एक तो ये अपने आप आ रही है, हमें इंसर्ट नहीं करनी पड़ रही, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि ये रिपीट नहीं होगी, हमेशा यूनिक होगी। यूनिक कैसे होगी, जो लास्ट वैल्यू थी उसमें +1 होगा, यानी अब अगर तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो लास्ट वैल्यू आईडी की है 2, तो उससे एक बढ़ा के ये 3 दे देगा, तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं ये तय कर देता कि इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट ना हो, 100 से स्टार्ट हो, तो 100 होता, फिर 101 होता, फिर 102 होता, इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाता। यानी ये हमारी चॉइस है कि हम इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करें या ना करें। अगर हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इंसर्ट होगी 1 से, और फिर ऑटोमेटिकली एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा। और अगर हम चाहें कि 1 से स्टार्ट ना हो तो हम कोई भी दूसरी वैल्यू दे सकते हैं। अब नॉर्मली तो ये होता है कि ये हम देते हैं प्राइमरी की के लिए। जैसे ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो गई है, यूज़र को एंटर नहीं करनी पड़ेगी, और यही ज़्यादा सही भी होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी ऑटो इंक्रीमेंट अपन कैसे अप्लाई करते हैं, इसका सिंटेक्स हम लोगों को देखना है। जैसे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करते वक्त, ये टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स है। टेबल क्रिएट करते वक्त हम जब कॉलम स्पेसिफाई कर रहे हैं, है ना, कॉलम का नाम है, उसका कुछ डेटा टाइप है, और लास्ट में हमने देखिए प्राइमरी की लिखकर उस कॉलम का नाम भी मेंशन किया हुआ था, यानी जो पहला वाला कॉलम है ये हम प्राइमरी की बना रहे हैं।
और इसी के लिए मैंने ऑटो इंक्रीमेंट अप्लाई किया। तो ऑटो इंक्रीमेंट हमने सिंपली एक फीचर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, बाकी दूसरे तीसरे कॉलम्स एज इट इज़ बने हुए हैं। अब होगा ये कि जब भी मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा तो मुझे ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से पहले वाले कॉलम के लिए वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें माइस्क्ल विंडो को मैंने ओपन किया है और ये पासवर्ड एंटर किया मैंने। तो माइस्क्ल कनेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ कोई डेटाबेस, यानी एक डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है टेस्ट नाम का। अब इसमें देखें कौन कौन से टेबल्स हैं, शो टेबल्स। ठीक है, तो इसमें अभी एक ही टेबल बुक, मैं एक और टेबल अब बनाने वाला हूँ, दैट इज स्टूडेंट। तो क्रिएट, ठीक है, देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा। सबसे पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, लिख लेता हूँ रोल नंबर, और इसका टाइप रख लेता हूँ इंट 4 इसका साइज हो गया। इसको मैं बनाता हूँ प्राइमरी की, तो यहीं पे लिख सकते हैं प्राइमरी की। ठीक है, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट फीचर इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पर और भी कुछ कॉलम बनाए हैं, नेम वेर कैर लेट्स से 15, एज इसको टाइप कर रख लेते हैं, 3 डिजिट मैक्सिमम, 3 डिजिट भी ज़्यादा है। ओके, और अभी बस इतने ही 3 कॉलम्स रखता हूँ, ये मैंने एंटर किया। अब आप देखेंगे कि ये टेबल बन चुका है। इसको एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट। आप देखिए कि यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट फीचर मेंशन्ड है। अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, जैसे मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और फिर मैंने लिख दिया कॉलम का नाम। कॉलम का नाम में मैंने लिखा नेम और एज, क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी, मुझे इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में सबसे पहले मैंने लिख दिया राहुल, और एज में मैंने लिख दिया 15। देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आप देखेंगे रोल नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आ चुकी है। अभी मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ राहुल की जगह मैंने कर दिया अजय। ये दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए उसकी वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 आ चुकी है। अब आपके मन में एक सवाल ये हो सकता है कि अगर हम तीसरा रिकॉर्ड देते हैं और उसमें रोल नंबर की वैल्यू हम लोग मेंशन कर देते हैं, मतलब हम यहाँ पे कॉलम में रोल नंबर भी लिख देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर वैल्यू भी दे देते हैं। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट करते तो 3 आती, पर मैंने इसको 10 कर दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए एक एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? अननोन कॉलम रोल नंबर। ओके, ये तो रोल नंबर की स्पेलिंग मैंने गलत दे दी है, इसलिए एरर दे रहा है। अभी मैं रोल नंबर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ और फिर से मैं इसको चलता हूँ। रो इंसर्ट हो गई, बाकायदा इंसर्ट हो गई। अब आप इसको सेलेक्ट कमांड से देख सकते हैं। तो रोल नंबर की वैल्यू यदि आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने जो प्रोवाइड करी है वो होगी, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और अब की बार जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ उसमें रोल नंबर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक, जैसे रोमेश, तो अब ये जो रिकॉर्ड जाएगा ये कहाँ जाएगा? क्योंकि रोल नंबर 10 पे वैल्यू है, अब उसके आगे रिकॉर्ड इंसर्ट होना है तो ये ऑटोमेटिकली 11 ले लेगा। यानी कि जो लास्ट वैल्यू है रोल नंबर की, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसमें वो +1 करता है। तो यानी 3 नहीं आया बल्कि 11 आया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है,
और रोल नंबर की वैल्यू मैं देता हूँ, ओके, और मैंने वो नंबर रिपीट कर दिया, ऐसा भी हो सकता है जैसे रिचा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इस रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, आप नोटिस करिए यहाँ पर मैंने रोल नंबर की वैल्यू 10 दे दी, जबकि रोल नंबर की वैल्यू 10 ऑलरेडी हो चुकी है। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो एरर आ रही है, डुप्लीकेट एंट्री 10। इसका मतलब क्योंकि ये प्राइमरी की है, यहाँ पर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। ये प्राइमरी की होने की वजह से एंट्री डुप्लीकेट नहीं हो सकती। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट भी है www.mysurgy.com, आप इसको भी विजिट करें। इसमें आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कई सारे कोर्सेज के वीडियो सीरीज मिलेगी। आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखना है। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं और आप इन्हें YouTube पे भी देख सकते हैं, पर YouTube पे अलग अलग चैनल्स पर रखे हुए हैं तो हो सकता है ढूंढने में दिक्कत जाए, इसलिए आप साइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। इसके अलावा वहाँ पे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, टेक्स्ट नोट्स भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और उनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें है और रेगुलरली इसमें कंटेंट अपडेट होता रहता है, तो आप एक बार इसको विजिट ज़रूर करें। इसमें आपको सबसे बड़ी बात है हिंदी में और फ्री में मिल रहा है कंटेंट। यदि आपको लगता है कि ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। आप इसके लिंक को अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। थैंक यू।